चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की यमराज का वरदान और शैतान दैत्य। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में किसी समय देव दानवों का भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और हजारों दानव मारे गए। उन दानवों में से आवाल और वाताल नाम के दो युवा दानव किसी तरह बच गए। युद्ध भूमि में अपने परिजनों के शव देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। भाई वाताल, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझसे यह भयावह दृश्य देखा नहीं जा रहा। काश हम अपने परिजनों को फिर से जीवित कर पाते। भाई आवाल, कैसे कर पाते? अमृत कुंभ तो देवता ले गए और हमें जहर दे गए। भाई क्यों न हम ब्रह्म तपस्वी अघोरानंद जी से कोई मंत्र पूछकर मृत्युदेव यमराज की उपासना करें। उससे क्या होगा? यदि हमने एक बार यमराज को वश में कर लिया तो हमें मौत का भय नहीं रहेगा। तब दोनों भाइयों ने अघोरानंद से पूछकर यमराज को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें दर्शन दिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ वत्स, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। यमराज, मैं किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा का आह्वान कर सकूं और मेरे पुकारने पर मृत व्यक्ति जीवित हो उठे, मुझे ऐसा वर दीजिए। और महाराज, मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकूं, धन धान्य व किसी भी वस्तु की इच्छा करते ही उसकी प्राप्ति हो, मुझे ऐसा वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा वत्स, पर ध्यान रखना रात्रि में तुम कोई भी रूप परिवर्तित नहीं कर पाओगे। जी। दोनों भाई अहंकार में भरे खुश होते हुए अपनी बस्ती में पहुंचे। भाई आवाज, मैं इस बस्ती को भव्य नगर में बदल दूंगा, पर फिलहाल तो यहाँ पर रहने के लिए महल बनाऊंगा और सेवा के लिए सुंदर दास दासियां भी होनी चाहिए। वाताल द्वारा इच्छा करते ही दोनों महल में पहुंच गए। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया वाताल। तभी दो अत्यंत रूपवती युवतियां उनके सामने आई। स्वामी, हम गंधर्व कन्याएं हैं, यमराज ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है। वाह, फिर तो हम तुम्हें अपनी सेवा में अवसर रखेंगे। दोनों युवतियों ने उन्हें सुरापान कराया। लाओ और पिलाओ, तुम्हें पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है, मुझे भी दो। वाह वाह। हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगते हुए एक दिन आवाल ने वाताल से कहा, वाताल, आज मेरा मन मृत्यु को प्राप्त हुए अपने माता पिता की आत्मा को बुलाने को कर रहा है। जरूर बुलाओ भाई। और जैसे ही आवाल ने अपने माता पिता को पुकारा, कहो पुत्र, हमें कैसे याद किया? आहा पिताजी, माताजी। आवाल और वाताल अपने माता पिता के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पिताजी, हम दोनों भाइयों की इच्छा है कि आप यमलोक से आकर हमारे साथ रहे। बेटा, फिर से मृत्युलोक में आकर रहने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम यमलोक में ही प्रसन्न हैं। लेकिन क्या पिताजी, आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताइए, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। बेटा, जब तक तुम दोनों भाइयों के यहाँ संतान नहीं होगी तब तक हमें सद्गति प्राप्त नहीं होगी, हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हाँ बेटा, अब तुम शादी करके इंद्र के समान एक एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करो, तभी हम यमलोक से स्वर्गलोक जा सकेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कहो तो हम अभी पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। मुझे यमराज का वरदान प्राप्त है, मैं कोई भी चीज़ हासिल कर सकता हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, यमराज के वरदान का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा विनाश होते देर नहीं लगेगी। अरे तुम माँ होकर भी हमारे बारे में बुरा सोचती है। जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आवाल के कहते ही माँ बाप अदृश्य हो गए। अरे यह तुमने क्या किया भाई? माँ ठीक ही तो कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? उन्हें यमलोक में ही रहने दो। नहीं भाई, उन्हें सद्गति देने के लिए हमें संतान के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। दोनों भाई यमराज द्वारा भेजी गई गंधर्व सुंदरियों के पास आए। देवियों, अपने माता पिता को सद्गति देने के लिए हमें इंद्र के समान शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र चाहिए। क्या तुम हमारे लिए ऐसे पुत्र उत्पन्न कर सकती हो? हमें क्षमा करें स्वामी, संतान उत्पन्न करने की हमें आज्ञा नहीं है। फिर तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम क्या समझती हो हम तुम्हारे बिना पुत्रों की प्राप्ति नहीं कर सकते? हम विवश है स्वामी। युवती की बात सुनकर आवाल क्रोध में फट पड़ा। फिर तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। तत्काल युवतियाँ भी सुनने में विलीन हो गई
ओह, तुमने बहुत जल्दी की भाई। यह मूर्ख स्त्रियां समझती हैं कि वही संतान उत्पन्न कर सकती हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बिना स्त्री के भी संतान दिलाऊंगा। दोनों महल से निकलकर जंगल की ओर चल दिए। पर हम जा कहाँ रहे हैं भाई? ब्रह्म तपस्वी अघोरानंद जी के पास। जब उनके बताए मंत्र को सिद्ध करके हम यमराज को बस में कर सकते हैं, तो क्या पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते? दोनों अघोरानंद तपस्वी के पास पहुंचे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स, अब कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मर्त माता पिता की सदगति के लिए हम दोनों को एक एक पुत्र चाहिए, इंद्र के समान पराक्रमी और वीर। आवाल वाताल, तुम्हारा वंश तुम्हारी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर हालत में संतान चाहिए गुरुदेव। फिर तुम्हें एक काम करना होगा, पर वह काम बड़ा कठिन है। आप हमें काम बताइए गुरुदेव। जब हम यमराज को प्रसन्न कर सकते हैं, तो कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। संतान के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनो। आज से 20 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने अपने तपोबल से सारंगा नाम की एक कन्या का निर्माण किया था। वह कन्या आज पूर्ण युवती बन चुकी है। यदि तुम उसे प्राप्त कर सको, तो वह तुम्हारे पुत्रों की मां बन सकती है। इसमें ऐसी क्या कठिनाई है? हम उसे आज ही उठा लाते हैं। हमें उसका पता बताइए गुरुदेव। उसे उठा लाना इतना आसान नहीं है वत्स। वह युवती इन दिनों विंध्याचल पर्वत पर दुर्दांत नामक एक कापालिक की कैद में है। सैकड़ों मांसाहारी प्रेत उसकी रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। उसके पास तक पहुंचना बड़ा कठिन है। पर उसने उसे कैद क्यों किया हुआ है? वह कापालिक उससे क्या चाहता है? हम उस कापालिक को मार डालेंगे। वत्स, वह कापालिक बहुत शक्तिशाली है। वह स्वयं भी उस युवती से संतान उत्पन्न करके अपने माता पिता को सदगति प्रदान कराना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम हर हालत में सारंगा को उससे छुड़ा कर लाएंगे। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हूँ ईश्वर। दूसरे दिन दोनों दानव वाताल द्वारा इच्छा प्रकट करके प्राप्त किए एक स्वर्ण रथ पर सवार होकर सारंगा को छुड़ाने चल दिए। हमें पहले अपना रूप बदल लेना चाहिए वाताल। पर रूप तो केवल मैं ही बदल सकता हूँ, अतः मैं अभी युवराज बन जाता हूँ। दूसरे पल वाताल एक सुंदर युवराज के रूप में परिवर्तित हो गया। तुमने तो अपना रूप बदल लिया वाताल, पर मैं इस वेश में कैसे चलूंगा? मैं इन सींगों को कैसे छिपाऊंगा? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे वस्त्र मंगाता हूँ जो तुम्हारे इन सींगों को ढक देंगे। वाताल ने तत्काल इच्छा करके अपने भाई के लिए जादूगर की वेशभूषा मंगाकर उसे पहनाई। उसे पहनने के बाद, वाह, इस वेश में तो मैं पूरा जादूगर दिखाई दे रहा हूँ। दोनों भाई एक नगर के बाहर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति मांस पका रहा था। भाई, हम परदेसी हैं, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अपने इस सड़े हुए मांस में से थोड़ा हमें भी खाने को दो। चलो चलो, भागो यहाँ से। हिरन के मांस को सड़ा हुआ बता रहे हो? सड़ा हुआ नहीं तो क्या यह ताज़ा है? ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए ताज़ा मारा हुआ हिरन लाता हूँ। तब आवाल अपने भाई वाताल को एक झाड़ी के पीछे ले गया। वाताल, पहले तू एक तलवार की इच्छा कर जिससे मैं तुझे मार सकूं। फिर जल्दी से हिरन बन जा। डरना नहीं, मैं तुझे फिर से तेरे असली रूप में ले आऊंगा। अभी लो भाई, मैं अभी तलवार की इच्छा करता हूँ और हिरन बन जाता हूँ। इच्छा करते वाताल हिरन बन गया और आवाल ने तत्काल नंगी तलवार से उस पर वार कर दिया। खच! घबराना नहीं भाई, मैं तुझे पुनर्जीवित कर लूंगा। अगले पल आवाल मर्त हिरन को घसीटता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंचा। यह लो ताज़ा हिरन, इसे पकाओ, खुद भी खाओ और अपने पड़ोसियों को भी खिलाओ। अगले पल, अरे सुनते हो, जल्दी आओ, आज पूरा हिरन हाथ लगा है। तत्काल आग जलाई गई और वे सब मिलकर हिरन को आग पर भूनने लगे। तुम्हारा वह साथी कहाँ चला गया? वह काम से गया है, अभी आ जाएगा। अरे तुम भी तो खाओ भाई, बड़ा स्वादिष्ट बना है। नहीं नहीं, मैं अपने भाई के आने पर खाऊंगा। अब तो काफी देर हो चुकी है, सब खा चुके हैं, पर तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया। अभी आता है, वह तुम सब लोगों के पेट में है। क्या हमारे पेट में? हाँ, तुम्हारे पेट में। मैं उसे पुकारता हूँ, वाताल जल्दी आओ भाई।
आवाल के पुकारते ही उस व्यक्ति सहित सबके पेटों के चीथड़े उड़ गए। आऊ उफ। दूसरे क्षण मांस के लोथड़े एक जगह एकत्रित हुए और वाताल अपने असली रूप में उठ खड़ा हुआ। मैं आ गया भाई, यह तो कमाल हो गया वाताल, अब हमें कोई नहीं जीत सकता। परंतु अब इन सबों का क्या करे? करना क्या है? इन्हें भी यमलोक से वापस बुला लेते हैं। उठो भाई, उठकर खड़े हो जाओ। आवाल के पुकारते सब उठ खड़े हुए। अरे हम तो जीवित हैं, क्या तुम लोग जादूगर हो भाई? हाँ हम जादूगर हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। फिर तो तुम्हें हमारे राजा से मिलना चाहिए, वे तुम्हें भारी इनाम देंगे। नहीं भाई, हम किसी राजा वाजा को अपना खेल नहीं दिखाते, हम जाते हैं। ऐसा मत कहो भाई, हमारे महाराज का बेटा वीरभद्र दुर्दांत नामक कापालिक से युद्ध करते हुए मारा गया है। आवाल और वाताल चौंक कर पलटे। क्या कहा? कापालिक दुर्दांत के हाथों मारा गया है? क्यों, कैसे? वह भारद्वाज मुनि की बेटी सारंगा को उसकी कैद से छुड़ाने गया था। दुर्दांत कापालिक ने सारंगा का अपहरण किया हुआ है। उसे बचाओ भाई, वीरभद्र बड़ा बहादुर और होनहार युवक था। तुम उसे जीवित कर दोगे तो राजा तुम्हें मालामाल कर देगा। अच्छी बात है, हमें राजा के पास ले चलो। तभी वाताल आवाल को एक तरफ ले गया। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम स्वयं उस कापालिक से निपट सकते हो और हमें धन की भी चाह नहीं है। पर यदि शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी कमजोरियों का पता चल जाए तो विजय निश्चित है वाताल। राजमहल में राजा ने दोनों का स्वागत किया। यह देखो, उस दुष्ट कापालिक ने मेरे बेटे की कैसी दशा बना दी है। यह मर चुका है पर इसकी माँ इसे छोड़ती ही नहीं है। नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है, वह अभी उठ खड़ा होगा। महाराज, आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाए, आप निश्चिंत रहे, हम अभी इसे यमराज के पास से वापस ले आएंगे। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। बदले में आपको अपना सारा राजपाट दे दूंगा। वीरभद्र, उठकर खड़े हो भाई, तुम तो महावीर हो, इस तरह क्यों पड़े हो? अचानक वीरभद्र हैरानी में भरकर उठा और आवाल तथा वाताल की ओर देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? हम तुम्हारे शत्रु नहीं मित्र हैं युवराज, उठकर खड़े हो जाओ। अब तुम स्वस्थ हो और अपने महल में हो। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आप? तभी राजा और महारानी तेजी से भीतर आए। बेटा, ये बहुत बड़े जादूगर हैं, इन्होंने ही आज तुझे जीवित किया है, इन्हें प्रणाम करो। जी। फिर राजा ने वीरभद्र को सारी बात बता दी। भोजन के बाद विश्राम के लिए जाते हुए आवाल ने वीरभद्र से पूछा, युवराज, उस कापालिक में ऐसी क्या खूबी है जो तुम जैसा वीर भी उसे नहीं मार सका? वह अत्यंत मायावी है मित्र। मायावी? हाँ मित्र, वह जिस पहाड़ी गुफा में रहता है उसके द्वार पर उसके माता पिता की लाशें लटकी हुई हैं और वहाँ सैकड़ों खूंखार प्रेत हर वक्त घूमते रहते हैं। रात होने को है, आवाल बातें ही करता चला जा रहा है। वे अपनी इच्छा से कोई भी रूप बना लेते हैं और पहाड़ी पर चढ़ने वालों को चट कर जाते हैं। ओ खैर, अब हम सोने जाते हैं मित्र, रात होने वाली है, सुबह बात करेंगे। अपने कक्ष में पहुंचते ही, तुम तो बातें ही करते जा रहे थे भाई, रात होते ही मैं अपने असली रूप में आ जाता। क्या यमराज की बात भूल गए? ओ, मैं तो वाकई भूल गया था। आधी रात के समय सहसा किसी आवाज को सुनकर वीरभद्र की आंखें खुल गई। खर्र। पहले तो इस महल में कभी किसी ने इस तरह खराटे नहीं भरे। इस तरह सोने वाले ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? वीरभद्र अपने कक्ष से निकलकर उस कक्ष के पास पहुंचा। खर्र, लगता है मेरे मित्रों को गहरी नींद आ रही है। वीरभद्र ने कक्ष की एक खिड़की से झांक कर भीतर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे! खर्र। वीरभद्र दबे पांव वापस लौटा। ये तो जादूगर नहीं, दैत्य है। लगता है उस कापालिक ने ही इन्हें यहाँ भेजा है। वीरभद्र अपने कक्ष में लौटकर सोचने लगा, कहीं ये मुझे फिर से तो मारने नहीं आए हैं, पर फिर इन्होंने मुझे जीवित ही क्यों किया? मुझे इनके भेद का चुपचाप पता लगाना होगा। सवेरे उठकर आवाल वाताल जाने लगे तो राजा ने उन्हें बहुत सा धन देना चाहा, पर नहीं महाराज, हमें धन नहीं चाहिए। हम लोग तो दुर्दांत नामक उस कापालिक को मारना चाहते हैं। देखे तो सही वह कितना ताकतवर है। नहीं भाई, उस तरफ जाकर अपना जीवन संकट में मत डालो, वह तुम्हें मार डालेगा। वह बड़ा दुष्ट है, हम भी उससे कुछ कम नहीं है महाराज। दोनों के जाते युवराज वीरभद्र ने अपना घोड़ा बाहर निकाला तो राजा रानी चौंके। अरे अब तुम कहाँ चले?
पिताजी, मैं भी इन दोनों के पीछे जाता हूँ। इन्होंने मेरा जीवन बचाया है। क्या मुझे इनकी रक्षा करने नहीं जाना चाहिए? तुम्हें अवश्य जाना चाहिए बेटा, पर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? माँ, मुझे मत रोको। मैंने मुनि भारद्वाज को उनकी बेटी को छुड़ाकर लाने का वचन दिया है। इसे जाने दो महारानी, तेरा पुत्र क्षत्रिय का बेटा है। और मत भूलो कि मुनि भारद्वाज की कृपा से ही हमें वीरभद्र प्राप्त हुआ था। अब यदि हम उनके काम नहीं आएंगे तो वे क्या सोचेंगे? आप ठीक कहते हैं स्वामी। दूसरे क्षण, मुझे छिपकर उनका पीछा करना चाहिए। आवाल और वाताल ने मार्ग में एक नदी के किनारे बहुत से साधुओं को स्नान करते हुए देखा। वाताल, क्यों न इन साधुओं को भी भोजन कराया जाए? वाह, बड़ा मजा आएगा। मैं अभी तलवार की इच्छा करके बकरा बन जाता हूँ। दूसरे क्षण तलवार की इच्छा करके वाताल एक मोटे ताजे बकरे के रूप में बदल गया। जल्दी करो, बस अभी तुझे काट कर पकाता हूँ। इन साधुओं ने ऐसा भोजन कभी नहीं किया होगा। बाप रे, यह क्या तमाशा है! उप, इसने अपने भाई को ही मार डाला। ये रूप बदलने वाले प्रेत निश्चय ही कापालिक के प्रेत हैं। बस भाई, अब मैं जाकर उन्हें बुलाता हूँ। स्नान ध्यान करके साधु मंडली जाने ही वाली थी कि आवाल वृद्ध मुनि भारद्वाज के सामने पहुंचा। हे महामुनि, मैं इस जंगल में रहने वाले भीलों का पुरोहित हूँ। आज आप मेरे साथ भोजन करने की कृपा करें, जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। अरे, ये तो मुनि भारद्वाज हैं। मुनि भारद्वाज अपनी मंडली सहित आवाल के साथ चल दिए। यह दुष्ट राक्षस मुनि को किसी मुसीबत में न फंसा दे। मुझे मुनि को सचेत करना चाहिए। पर वीरभद्र को मुनि को सचेत करने का अवसर नहीं पा सका। हे भगवान, यह क्या कर रहा है? मुनि को बकरे का मांस खिला रहा है। अरे, यह तो मांस है। इस वन में मांस के अतिरिक्त मैं आपको और क्या खिला सकता हूँ साधु महाराज? वत्स, एक भक्त प्रेम पूर्वक जो कुछ भी खिलाए उसे कंदमूल फल समझकर ग्रहण करना चाहिए। शुरू करो, तुम्हें इसमें कंदमूल का ही स्वाद आएगा। महामुनि ठीक कह रहे हैं भाई। मुनि भारद्वाज और साधुओं ने खाना शुरू किया तो उन्हें लगा जैसे वे कंदमूल फल ही खा रहे हो। वाह, इस भोजन में तो कंदमूल फल से भी ज्यादा स्वाद है। वाह, धन्य हो महामुनि, आप तो वाकई चमत्कारी पुरुष हैं। भोजन कर चुकने के बाद, वाह, बड़ा स्वादिष्ट भोजन था वत्स। महाराज, मैं अपने भाई को बुलाकर आपको दक्षिणा और देना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, बुलाओ अपने भाई को। आवाल ने अपने भाई को पुकारा। वाताल, जल्दी आओ भाई। ओ आउच, उफ, लाओ भाई, मुझे मेरी दक्षिणा दो। नहीं। महामुनि को कुछ न हुआ देखकर आवाज कांप उठा। आवाल, मेरी एक बाह गायब है भाई। मैंने तुम्हारी बाह को पचा डाला है। वह मेरे पेट से अब किसी तरह बाहर नहीं आ सकती। नहीं, मेरे भाई की बाह वापस करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मूर्ख, अभी भी तू नहीं समझा कि मुझ जैसे मुनि अपनी मृत्यु को अपने वश में रखते हैं। जाओ, जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। यहाँ से चलो भाई, इसके मुंह मत लगो। आवाल वाताल से बहुत दूर आकाश में महाराज यमराज के दरबार में। महाराज, आवाल वाताल ने हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा दी है। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई महामुनि भारद्वाज की भक्त मंडली यहाँ प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी है। हम उन्हें किसी भी दशा में यहाँ प्रवेश की आज्ञा नहीं दे सकते। इस तरह तो चित्रगुप्त, तुम उन्हें स्वर्ग में भेज दो। पर महाराज, इस तरह तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। आपको आवाल वाताल को ऐसा वर नहीं देना चाहिए था। हमें किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा। मैंने व्यवस्था कर दी है। यथाशीघ्र वे अपने पापों की सजा पाएंगे। वीरभद्र नाम का वीर युवक उनका काल बनकर उनके पीछे लगा है। उधर आवाल और वाताल विंध्याचल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यह रथ हमें यही छोड़ देना चाहिए वाताल। आगे रथ ले जाने का मार्ग भी नहीं है भाई। यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे, पर सतर्कता से। मेरे ख्याल से तुम अब शेर का रूप धारण कर लो। भयानक जंगल है और मेरे लिए एक कांटेदार खड़ग की इच्छा प्रकट करो। तुम ठीक कहते हो। दूसरे पल वाताल ने कांटेदार खड़ग की इच्छा प्रकट करके भयानक शेर का रूप धारण कर लिया। अब ठीक है, छोटे मोटे जानवर तो तुम्हें देखकर ही भाग जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। दोनों आगे बढ़े। कोई भी खतरा देखो तो फौरन हमला कर देना वाताल। तुम फिक्र मत करो भाई, मेरा अभी छिपे रहना ही ठीक है। पहाड़ की चोटी से एक घाटी में उन्होंने एक विशाल गुफा का मुहाना देखा। वह देखो, लगता है वही दुर्दांत कापालिक की गुफा है।
उसके बाहर तो ब्राह्मण बैठे नजर आ रहे हैं। हूँ, वे ब्राह्मण नहीं कापालिक के प्रेत हैं। भाई पहले मैं वहां जाता हूँ। अगर वे मांसाहारी हैं तो मुझे मार कर जरूर खाएंगे, तब तुम मुझे पुकार लेना। इस तरह वे सभी मारे जाएंगे। यदि वे मांसाहारी नहीं हुए तो मैं उन्हें खा जाऊंगा। अच्छा ख्याल है, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पता नहीं कापालिक कैसा है। ब्राह्मणों के पास पहुंचकर शेर बने वाताल ने दहाड़ मारी। हाँ, अरे शेर, यही जंगल का शेर नहीं है, इसे पकड़ो। दूसरे क्षण सभी ब्राह्मण प्रेत बनकर शेर पर झपटे। मार डालो इसे, तगड़ा शेर है, आज बहुत दिनों बाद पेट भर के खाएंगे। गुर्र। इससे पहले कि शेर उन पर आक्रमण करता, प्रेतों ने शेर को मार डाला। हा हा, आग जलाओ, इसे पकाएंगे, नहीं इसे कच्चा ही चबाएंगे। प्रेतों ने शेर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और चबा चबा कर खाने लगे। उसी समय गुफा के भीतर दुर्दांत नामक कापालिक चिल्लाया, रामजादो, क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? फिर कापालिक दौड़ता हुआ गुफा के मुख्य द्वार की ओर भागा। यह कहाँ जा रहा है? अब कौन आया है यहाँ? रुक जाओ। गुफा के बाहर आकर कापालिक चिल्लाया, रुक जाओ रामजादो, तुम अपनी मौत को खा रहे हो, तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा। कापालिक ने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी को शेर की आधी खाई लाश पर घुमाया। इधर देखो, यह देखो, यह वाताल नामक दैत्य है। इसके भाई आवाल को मर्द सजूनी का वरदान प्राप्त है। वह यही कहीं होगा, उसे ढूंढो, वरना तुम सब मारे जाओगे। वाताल दैत्य, मर्द सजीवनी। उसी समय आवाल एक चट्टान की ओर से निकलकर सामने आ गया। हा हा, रुक जाओ, वही, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुर्दांत, तेरा काल सवई तेरे सामने आ खड़ा हुआ है। हूँ, पकड़ो इसे और मार डालो। खबरदार मूर्ख कापालिक, ये मुझे क्या मारेंगे, ये तो खुद ही मरे हुए हैं। आंखें खोल कर देख। वाताल, जल्दी आओ भाई। आवाल ने जैसे ही वाताल को पुकारा, देखा, यह मेरा भाई वाताल कभी नहीं मर सकता, हम दोनों अमर हैं। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुनि भारद्वाज की जिस लड़की को तू चुरा कर लाया है, उसे मुझे लौटा दे। मैं तेरे माता पिता को फिर से जीवित कर दूंगा। मुझे किसी भी तरह कापालिक के माता पिता की लाशों को अपने कब्जे में करना चाहिए। अगर तू मेरे माता पिता को फिर से जीवन दान दे देगा तो मैं सारंगा को तुझे लौटा दूंगा, पर तू उसका क्या करेगा? मैं उससे शादी करके अपना वंश बढ़ाऊंगा। मैं भी सारंगा से शादी करके वंश बढ़ाना चाहता हूँ। मर तो बार बार मैं रहा हूँ और शादी यह अकेला करेगा। वाताल ने तत्काल आवाल को ललकारा, यह क्या भाई, अगर तुम अकेले ही उससे शादी कर लोगे तो मैं किससे शादी करूंगा? मैं भी सारंगा के साथ शादी करूंगा। नहीं, सारंगा से मैं अकेला ही शादी करूंगा। तू उसके लायक नहीं रहा, तू अपाहिज हो चुका है। ठहरो, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। पहले तुम दोनों आपस में यह फैसला कर लो कि उससे कौन शादी करेगा। मैं करूंगा। नहीं, मैं भी उसके साथ शादी करूंगा। उन्हें उलझता देखकर वीरभद्र ने मौके का फायदा उठाया और दोनों लाशों को उतारकर गुफा के भीतर ले गया। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। गुफा के भीतर सारंगा ने वीरभद्र को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, वीरभद्र, तुम जीवित हो प्रिय? सी, खामोश, चुपचाप बंदी खड़ी रहो, मैं तुम्हें जल्दी ही छुड़ा लूंगा। वीरभद्र कापालिक के रसोई घर में घुसा। वह बन गया काम, मांस पक रहा है। वीरभद्र ने लाशों के कई टुकड़े करके पतीले में डाल दिए। अब उन्हें उन्हीं के हथियार से मारूंगा। बाहर आवाल और वाताल को आपस में ही लड़ते लड़ते जब बहुत देर हो गई तो कापालिक ने उन्हें छुड़ाया। ठहरो ठहरो, इस तरह आपस में लड़कर तुम दोनों ही अपनी जान गंवा दोगे। चलो मेरे साथ, पहले मेरा आतिथ्य ग्रहण करो, फिर हम मिलकर तय कर लेंगे कि कौन उससे शादी करेगा। हूँ, यह ठीक है, चलो ऐसा ही सही। तीनों पलटकर जैसे ही गुफा की ओर बढ़े, द्वार पर लाशें न देखकर चौंके। अरे, मेरे माता पिता की लाशें अभी अभी तो यहाँ टंगी थी, कहाँ गई? जल्दी आओ, भीतर चल कर देखता हूँ। हाँ चलो। गुफा में पहुंचकर कापालिक ने सारंगा से पूछा, मेरे माता पिता की लाशें कौन ले गया? कैसी लाशें, मुझे कुछ नहीं मालूम। वाह, क्या खूबसूरती है, इसे पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कापालिक थाली में रखे जादुई जल की ओर बढ़ा। मैं अभी पता लगाता हूँ, मेरे जादुई जल से छिपकर वह कहाँ जाएगा। उसी समय वहां एक भारी आवाज गूंजी, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे माता पिता को कभी सदगति प्राप्त नहीं होगी। दुर्दांत, पहले
अतिथियों को भोजन करा, वे तेरे माता पिता को जीवन दान देंगे। ओ देवता का आदेश। देवता ठीक कह रहे हैं दुर्दांत, मांस पकने की खुशबू आ रही है। पहले हमें भोजन करा, बड़े जोर की भूख लगी है। तेरे मर्त माता पिता कहीं भी हो, हम उन्हें आवाज देकर बुला लेंगे। अच्छी बात है। कापालिक ने रसोई घर से लाकर आवाल और वाताल को मांस परोसा। तुम भी अपनी थाली में परोसो दुर्दांत, हम साथ ही खाएंगे। हाँ हाँ, तुम भी परोसो। ठीक है, मैं भी परोसता हूँ। फिर तीनों भोजन करने लगे। वाह, बहुत दिनों बाद ऐसा लजीज खाना मिला है, मजा आ गया। इस जंगल में जंगली जानवरों के मांस के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। वाकई। खाना खा चुकने के बाद अब तुम जल्दी से मेरे मर्त माता पिता को बुलाओ और उन्हें जीवित करो, फिर शौक से सुंदरी को ले जाओ। हाँ, बुलाता हूँ। तभी वाताल ने अपने भाई को रोका। ठहरो, अगर माता पिता के जीवित होने के बाद इसने हमें धोखा दिया तो? क्या कहते हो? मैं धोखा क्यों दूंगा? मैं वचन देता हूँ कि हरगिज धोखा नहीं दूंगा। फिर ठीक है भाई, माता पिता को बुलाओ। जैसे ही आवाल ने कापालिक के माता पिता को पुकारा। धोखा, उफ नहीं, आउच। वीरभद्र ने दौड़कर सबसे पहले सारंगा को संभाला। डरो मत प्रिय, अब कोई खतरा नहीं है। आंखें खोलो, होश में आओ। आप शायद दुर्दांत कापालिक के माता पिता हैं। हाँ बेटे, हम ही उस दुष्ट बेटे के माँ बाप हैं। क्या वह हमें यमलोक में भी चैन से नहीं रहने देगा? मुझे अफसोस है कि आपका बेटा तो अब खुद यमलोक पहुंच गया है। उसी समय यमराज सवै वहां प्रकट हुए। यमराज, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र, तुमने मुझे गहरे संकट से बचा लिया है। मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। दुर्दांत के माता पिता ने यमराज के पैर पकड़ लिए। प्रभु, हमें इस मृत्यु लोक के आवागमन से बचाओ। हम तो आपकी सेवा करके ही खुश हैं। हमें अपने साथ ले चलिए प्रभु। तथास्तु। यमराज के साथ ही दुर्दांत के माता पिता अंतर्ध्यान हो गए। तब वीरभद्र सारंगा को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर निकला और आवाल वाताल का श्रवण रथ अपने अधिकार में करके अपनी राजधानी की ओर लौट पड़ा। मुझे दुख है सारंगा कि मैं यहाँ जल्दी नहीं पहुँच सका। हर काम अपने समय पर ही होता है प्रिय। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।